नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। परिवर्तनी एकादशी कब पड़ रही है, परिवर्तनी एकादशी का पारण किस दिन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी को करने में इस बार मतभेद की स्थिति है। कुछ लोग बता रहे हैं कि परिवर्तनी एकादशी 3 तारीख को करना चाहिए और कुछ के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को करना चाहिए। तो किस दिन का व्रत उत्तम होता है और व्रत के अंदर क्या उपाय करना चाहिए, क्या नियम है, सभी आज के वीडियो में होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली तो ये बात है कि ये चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास जिसमें कि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। योग निद्रा में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान करवट ले रहे हैं, अपनी करवट बदल रहे हैं। जैसे सोते टाइम हम और आप करवट बदलते हैं, वैसे ही भगवान करवट बदलते हैं। तो इसी के लिए आज की एकादशी इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि भगवान करवट बदल रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिनके भाग्य में कुछ किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है, दोष रहता है, पाप रहता है, वो जैसे भगवान करवट बदलते हैं उसी भांति वो जलकर भस्म हो जाता है और व्यक्ति का नया समय प्रारंभ हो जाता है। तो ये व्रत करना तो बहुत उत्तम होता है, फलदायी होता है। तो जो भक्त व्रत करना चाहे वो कर सकते हैं। वैसे इस एकादशी का व्रत आप न प्रारंभ करें तो यही उत्तम है, क्योंकि ये एकादशी जो है वो भाद्रपद मास की एकादशी है। तो इस एकादशी यानी भादो मास की एकादशी से व्रत ना शुरू करना उत्तम है। हाँ, जो भक्त व्रत कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि एकादशी में जैसा कि आप जानते हैं कि नियम हमारा एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से शुरू होता है। जैसे 10वीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी जिसमें हम पारण करते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए कि 3 दिनों का ये व्रत होता ही होता है। एक तो एकादशी और एक तो 10वीं एकादशी और द्वादशी। तो इस नियम का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर व्रत में क्या होता है कि हम पारण किए, हम फुर्सत हो गए, लेकिन इस व्रत में ऐसा नहीं होता है। पारण करने के बाद भी आपको नियम में बंधना होता है और उस पारण के दिन भी पूरी तरह से नियम के अंदर शुद्ध सात्विक भोजन, और जितनी बार शास्त्र कहे हैं उतनी बार ही हम भोजन करते हैं। तो इसलिए ये व्रत एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों के संयम का व्रत होता है। तो बहुत ही संयम निष्ठा नियम से किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जान लेते हैं कि व्रत हमें करना किस दिन है। तो देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी और इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये एकादशी का व्रत करना हर भक्त के लिए फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कब शुरू हो रही है तिथि। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 3 सितंबर की सुबह 3:53 पर और तिथि का समापन हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। परिवर्तनी एकादशी का अगर नियम से देखा जाए, उदया तिथि के अनुसार देखा जाए, तो इस व्रत को 3 तारीख को किया जाएगा। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहने के कारण कुछ भक्त मान रहे हैं कि द्वादशी मिश्रित एकादशी हमें 4 तारीख को मिल रही है, तो वो 4 तारीख को भी व्रत करना बता रहे हैं। परंतु देखिए, नियम के अनुसार आपको 3 तारीख का ही व्रत करना चाहिए, जो कि बिना 10वीं युक्त है। तो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम नहीं माना जाता है। तो ये एकादशी 10वीं युक्त नहीं है। तो 3 तारीख की एकादशी शुद्ध सात्विक एकादशी है, तो आप 3 तारीख को ही व्रत करें। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, व्रत तो करेंगे आप, नियम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पारण कब करेंगे, पहले पारण जान लीजिए। देखिए 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर जो है परिवर्तनी एकादशी अपना समाप्त हो जाएगी, जैसा कि 4 तारीख को जानते हैं। तो इसका पारण कब होगा, तो परिवर्तनी एकादशी का पारण होगा दोपहर 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक। तो इस समय का ध्यान रखिएगा और इस विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए, इस समय गणपति की विशेष आराधना होती है, पूजा होती है। तो गणपति की पूजा करने से घर में विघ्न, बाधा, दोष, तकलीफ और परेशानियां दूर होती हैं। तो आज गणेश जी के सहस्त्र नामों का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, इससे आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और भगवान की पूजा इत्यादि करते रहिएगा।
आज इस एकादशी को डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है और डोल 11 का अर्थ ये है, शास्त्र में बताए गए थे कि आज के दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस कारण इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आराधना भी विशेष तरीके से होती है। तो हो सके तो घर में केले का भोग ज़रूर लगाएं विष्णु जी को। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, देखिए ये बड़े उपाय नहीं है, लेकिन आप इसको अगर करते हैं नियम से तो बहुत फ़ायदा होता है। लड्डू गोपाल जी हैं घर में, तो आप लड्डू गोपाल जी के विधि विधान से आज पूजा करें, आराधना करें, साधना करें। देखिए बुधवार का दिन है तो बहुत सारे लोग बाल धोते हैं, तो आज ये गलती मत करिएगा, क्योंकि एकादशी है तो बाल वगैरह न धोइएगा, नाखून वगैरह मत काटिएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आया था कि एकादशी के दिन हम झाड़ू पोछा वगैरह लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए झाड़ू पोछा तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि एकादशी के दिन किसी जीव की हत्या न हो, क्योंकि जो व्रत जितना ज़्यादा पुण्यदायी होता है उससे जुड़े हुए नियम भी उतने ही कठिन होते हैं। तो इसलिए इस विशेष बात का ध्यान रखना होगा और तब जाकर के हमें अपना कार्य करना होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा। आज हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे पाठ आज के दिन करना विशेष माने जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। अब उनके लिए बात कर लेते हैं जिनको की संतान नहीं है या किसी भी प्रकार से वो दुखी हैं, परेशान हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आपके जो लाइक होते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि आपके लिए और सारी जानकारियाँ लाऊं। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बैठे बैठे ही सारे छोटे बड़े व्रत त्यौहार और जो भी उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं वो घर बैठे मिल जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अब देखिए ये सारी बातें तो हो गई कि 3 तारीख को एकादशी है, 4 तारीख को पारण मुहूर्त भी मैंने बता दिया। अब आप व्रत करते हैं या नहीं, कुछ विशेष नियम नोट कर लीजिए जिसको कि आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप गाय को रोटी और गुड़ खिला सकते हैं या केले खिला सकते हैं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ साथ जिनकी संतान नहीं है वो संतान गोपाल मंत्र का जप आज से प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण आपकी संतान बाधित है वो दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों की ये दिक्कत है या पुत्री संतान है, पुत्र संतान की इच्छा है, तो ये कार्य आप अनिवार्य रूप से कर ही लीजिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एक और ज़रूरी चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, आप व्रत करते हैं या नहीं। अखंड दीप एकादशी को प्रज्वलित करना, जैसे सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं जितने बजे, तो आप अखंड दीप जला दें और रात को कम से कम 12 बजे तक ये दीप अगर प्रज्वलित रहता है तो आपके दुख कष्ट और क्लेश कटता है। तो ये कार्य आप कर दिया करें, बहुत अच्छा रहता है। कुछ भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी तिथि पर हम विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो ये उत्तम है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तम है। लेकिन जब आप इस पाठ से कोई फल लेना चाहते हैं या किसी कष्ट के निवारण के लिए कर रहे हैं तो मात्र 1 दिन पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, सच बता रही हूँ। तो इसलिए आप इस पाठ को लगातार करें, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस विशेष नियम का ध्यान आप लोग रखते रहिएगा और अपने कार्य आराम से करते रहिएगा। और देखिए एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे और हैं जिनका कि पालन किया जाता है। कभी भी एकादशी के व्रत करने वाले को जो दान करना होता है वो अनाज का दान नहीं करना होता है, और पारण के दिन अनाज का दान करने के बाद ही पारण करना चाहिए, ये नियम है। तो आप इस नियम को नोट कर लीजिए। एक और बात है, एकादशी के दिन क्या दान करें, तो जल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, फलाहार की चीज़ों का दान कर सकते हैं, एकादशी पर वस्त्र का दान कर सकते हैं, पैसे वगैरह का दान कर सकते हैं। तो जो करना चाहे आप कर सकते हैं, केवल अन्न वर्जित है। हाँ, पारण के दिन अन्न का दान करना ये माना जाता है कि आपने ब्राह्मण भोज कराया है, इसलिए अन्न का दान करना पारण के दिन विशेष माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।